अपनी स्पीड को कैसे इंप्रूव करें? स्पीड को इंप्रूव करने का केवल एक ही फंडा है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। एक बात देखिए, दो टाइप के सवाल होते हैं। एक होते फिक्स पैटर्न के क्वेश्चन जो हर बार पेपर में आता है मेरे दोस्तों, केवल सवाल के डाटा को बदल देते हैं। हर चैप्टर में कुछ ना कुछ सवाल ऐसे जरूर होते हैं जो हर साल पेपर में आते हैं डाटा बदल बदल के। फिक्स पैटर्न के सवाल ही आपका समय बचाते हैं, यहीं से आपकी स्पीड मेंटेन होगी। हर पेपर में 30 to 50% तक क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सालों से आ रहे, 20 सालों से वही सवाल आ रहे हैं डाटा बदल के। इनकी आपको मतलब ये तो आपको रट लेने चाहिए, रट्टा मार लो इन सवालों को कि सवाल आए तो आपका दिमाग सोचे ना सोचे, आपका हाथ अपने आप लिखना शुरू कर दे। और मिसलेनियस क्वेश्चंस तो भैया वो प्रैक्टिस से ही सॉल्व होंगे। अब देखिए, सवाल की लैंग्वेज बहुत बड़ी बड़ी होती है। पहली बात तो आप कमांड बनाइए इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस पे। कुछ बच्चे इंग्लिश की लैंग्वेज समझ नहीं पाते कि गणित में क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। आप अपने आप को इस तरीके से ढालिए कि आप सवाल को इंग्लिश और हिंदी दोनों ही भाषाओं में समझ पाए। बड़ी लैंग्वेज को भी जल्दी जल्दी पढ़ना। कुछ बच्चे सवाल ऐसे पढ़ते हैं, ए मैन सेल ए काउ इन 8,000 रुपीज। ऐसे सवाल थोड़ा ना पढ़ना है। सवाल के की पॉइंट को देखा जाता है, जो आपसे पूछा जाता है, फाइनली उसको वैल्यू देखी जाती है। कैलकुलेशन को देख के कभी भी नहीं डरना। अब जो 2-3 साल से कैलकुलेशन बहुत ज्यादा आ रही है, लेकिन एग्जामिनर वो कैलकुलेशन आपसे सॉल्व करवाने के पर्पज से नहीं दे रहा है। सवालों के ऑप्शन में ही कैलकुलेशन करने का राज छुपा हुआ होता है। बशर्ते वो आपको ये खुद सोचना है कि इस सवाल को अप्रोक्सीमेशन से करूंगा कि यूनिट डिजिट से करूंगा कि बाई ऑप्शन एलिमिनेशन करके करूंगा। कैलकुलेशन करवाना कभी एक एग्जामिनर का, अच्छे एग्जामिनर का पर्पज नहीं होता। ठीक है मेरे दोस्त,